रही बात नौकरियों की, तो बिहार की जनता जानती है बखूबी कि किस प्रकार से कांग्रेस के सहयोग से लालू प्रसाद जी की सरकार चलती थी, कितनी नौकरियां दी थी। इनके कारण कितने स्व व्यवसाय करने वाले व्यापारी, उद्योग करने वाले उद्योगपति और गरीब मजदूर वर्ग तक को पलायन करना पड़ा था। जातीय नरसंहार और दंगों की क्या भूमिका बिहार में रहती थी। आज बिहार 13 लाख रोजगार इस सेशन में 13 लाख नौकरियां और 30 लाख से अधिक रोजगार देने का वादा किया था और उसको पूरा किया है। नहीं करनी चाहिए थी। उनसे तो एक ही सवाल है कि उनके पास 5 विभाग थे डिप्टी सीएम रहते हुए, उसमें से एक कहीं नौकरी तेजस्वी ने अपने विभाग में दी हो। जो व्यक्ति मंत्री रहते हैं अपने विभाग की नौकरी तय नहीं कर सकता है, वो मुख्यमंत्री के निर्णय का क्रेडिट लेना चाहता है। लेकिन बिहार के लोग अच्छे से जानते हैं कि ये नीतीश कुमार का शासन क्या है। और लालू राबड़ी के शासन काल में न केवल सरकारी क्षेत्र में बल्कि प्राइवेट सेक्टर और कृषि का क्षेत्र तमाम चीज़ बर्बाद हो गई, कोई विकास का काम नहीं हुआ। और जिस पलायन रोको की बात हो रही है, वो पलायन किया किसने था, किसने करवाया था, किसने वो नरसंहार करवाए थे, किसने वो जातिवाद का घृणित माहौल बनाया था जिससे बिहार में पलायन लोगों ने किया। आईएएस, आईपीएस, शिक्षाविद, उद्योगपति से लेकर के रिक्शा चलाने तक के लिए लोगों को मजबूरी में पलायन करना पड़ा और आप उस चीज़ का क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो लीजिए, बिहार की जनता जानती है कि नौकरियों के मामले में कोई आंख नहीं मिला सकता है। बिहार में पिछले 2020 से अब तक का रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, 11 लाख नौकरियां बिहार के युवाओं को, चाहे पुलिस की भर्ती हो, शिक्षकों की भर्ती हो, अन्य विभागों की भर्ती हो, 13 लाख का वादा है, वो भी पूरा करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में जो कभी नहीं हुआ था, नई उद्योग पॉलिसी आई, लेदर की पॉलिसी आई, इथेनॉल की पॉलिसी आई, बिहार में उद्योग खुलना शुरू हुआ। जिस बिहार में उद्योग का पलायन होता था, जिस बिहार में एक एक करके लालू राज में सारे चीनी मिल बंद हो गए, उन चीनी मिलों को भी अभी खोलना शुरू किया। राहुल गांधी के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही है हिमाचल में, वहाँ पे नौकरियों की बात हुई थी ना। जिनकी ऑलरेडी नौकरी है उनको पेंशन और उनको वेतन नहीं मिल रहा है, जुट पा रहा है वहाँ की सरकार से, सरकारी संपत्तियों को गिरवी रख रहे हैं। कर्नाटक में क्या माहौल बना हुआ है, तेलंगाना में क्या हो रहा है। तो नौकरियों का सवाल हो या लोक लुभावन वादों का सवाल हो, उस पर जो कांग्रेस की वर्तमान में सरकारें हैं उनका विश्लेषण भी बिहार की जनता करती है। बिहार की जनता बहुत समझदार है और उनको मालूम है कि जो वादे हैं, जो समस्या है, उस सब का समाधान केवल एनडीए कर सकती है। बहुत धन्यवाद।